दुनिया में तीन तरीके के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता है। और तीसरे वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा समझदार माने जाते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या सब नहीं आता है। यानी कि वो लाइफ में चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है कैसे होती हैं और हमें पता भी नहीं है वो चीज़ है क्या। तो लाइफ में हम किस कैटेगरी में आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अक्सर हम ये समझते हैं कि जो कैटेगरी 2 वाले लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि वो उनको पता होता है कि उन्हें सब कुछ नहीं आता है। पर लेकिन जब आप लाइफ को उस प्रोस्पेक्टिव से देखने लगते हैं जहाँ पर आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके बारे में सीखना भी शुरू कर रहे हैं और ये भी जानना शुरू कर रहे हैं जिस ऐसी फील्ड के बारे में भी इसके बारे में आपको पहले से पता ही नहीं था। कॉस्मिक एनर्जी जान रहे हैं, आप यूनिवर्स के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं, आप प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं, एरोस्पेस के बारे में जानना शुरू कर रहे हैं, कुछ अलग थॉट के साथ काम कर रहे हैं। तो हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हैं या थर्ड कैटेगरी में हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं है कि हम लाइफ में कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं जब अपनी लाइफ को देखता हूँ, जैसे मैं अब तक करीब करीब 500 से अधिक किताबें मैंने पढ़ी हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट जो है कम से कम 1000 किताब हैं और मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सबसे ज़्यादा अपना वक्त किताबों में बिताता हूँ। तो मेरे को ये समझ में भी आता है कि यार कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं आज भी हैं जो मुझे पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो मेरा माइंड है वो हमेशा ओपन रहता है नई चीज़ों के लिए। और बहुत बार जो नई किताबें होती हैं, नई चीज़ें मैं पढ़ रहा होता हूँ, नई चीज़ें मैं समझ रहा होता हूँ, मेरे पुराने बिलीव्स भी बदलते रहते हैं विद द टाइम। पुरानी सोच भी बदलती रहती है, अपग्रेड होती रहती है और वो मेरे को बहुत ही लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि मैं बिल्कुल ओपन होके कुछ भी समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ऐसे ही हमारी लाइफ में सारी चीज़ें काम करती हैं। हम सब लोग एक नए साल की तरफ आगे जा रहे हैं। 2024 हम बेहतर बनाना चाह रहे हैं, इनफैक्ट बेस्ट बनाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हम सच में उसके लिए तैयार हैं? वहाँ पर अगर हम 2024 को अपना बेहतरीन साल बनाने चाहते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव हम में से हर किसी को रखना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव यह है कि हम कुछ नया सीखेंगे क्या, हम कुछ नया करेंगे क्या जो मुझे अब तक नहीं पता है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ सोचिए, लाइफ कैसे चलती है। लाइफ कुछ चीज़ों से चलती है, जैसे मान लो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो हम लोगों से कैसे डील करते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, वो आती हैं हमारे कॉन्फिडेंस के साथ। जब हम लोगों से बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, इंटरव्यू देने में बहुत अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस किस चीज़ के साथ आता है? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज के साथ। जब हमें नॉलेज होती है तो चीज़ों के बारे में, चीज़ों के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ने लगता है। अगर आप स्कूल जाते हैं, एक सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, 10 बच्चों को सिखा देंगे, टॉप करेंगे और अच्छा करेंगे लाइफ में। तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज़ नॉलेज से कनेक्टेड है। जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नॉलेज से कनेक्टेड है। और अगर हम उसी नॉलेज को ही पकड़ लें कि मैं नॉलेज पे ही काम करने वाला हूँ, तो सोचिए आप लाइफ में हर फील्ड में एक्सेल कर पाएंगे, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कुछ भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो 2024 का आप मान लीजिए कि अगर हम ये गोल रखते हैं कि यार मेरे जो प्राइमरी गोल है 2024 में, मेरी सक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी? मेरे सक्सेस की डेफिनेशन ये होगी कि मैं कितना ज़्यादा सीखने में ध्यान दे रहा हूँ, कैसे कैसे मैं अपने नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ। आप 2023 को देखिए,
आपने जो अब तक पूरे जो 11-12 महीने निकाले हैं और 12 महीने निकाले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने इस दौरान क्या कुछ नया सीखा? आपने अर्निंग कितनी बड़ी है? आप रिलेशनशिप में बेटर हुए हो क्या? आप कम्युनिकेशन में बेटर हुए हो क्या? आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? तो आप अपने आप को जज करो। और हो सकता है जब आप जज करोगे अपने आप को, अपने बारे में लिखोगे, अपने बारे में समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तो शायद बहुत अच्छा महसूस नहीं होगा। हाँ, लेकिन बहुत देर तक बुरा महसूस मत करवाना। तैयार हो जाना 2024 के लिए, क्योंकि 2024 में अपना गोल अगर सिर्फ ये रखा कि यार मैं नया सीखने पर ध्यान दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में ध्यान दूंगा, तो आप ये सोचिए कि आप अपनी फील्ड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा कि जो है कुछ ऐसा सीखो जो कभी हम सीख ही ना पाए, या फिर हमने कभी भी नहीं सीखा है, या फिर कुछ अजीब सा करो, अजीब सा जानने की कोशिश करो। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि ये आपके ऊपर है, आप क्या सीखना चाहते हो, आप क्या सीख सकते हो, आप किस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हो या हासिल करना चाहते हो, आपको उस फील्ड में क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोशल मीडिया में मास्टरी करना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से कोर्सेज अटेंड करने की ज़रूरत है, कौन सी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, कहीं से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है क्या, ये सारी चीज़ें चेक करो। अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहते हो, नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ हेल्थ, तो आप ये प्लान करो, गोल डिसाइड करो कि मुझे एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, मुझे कहाँ कोचिंग लेनी है, मुझे कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं, और कौन कौन सी किताबें पढ़ के मुझे नॉलेज एब्जॉर्ब करनी है, कौन मुझे कोच कर सकता है, एक्सपर्ट से मैं बात कर सकता हूँ, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता हूँ क्या, न्यूट्रिशन के बारे में जान सकता हूँ क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कौन कौन सी किताबें मैं पढ़ते रहूँगा, कौन कौन से कोर्स देखूँगा, कौन कौन से लोगों से मिलूँगा, किस किस सेमिनार में जाऊँगा, किस एक्सपर्ट से बात करूँगा। अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल फील्ड में आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हो, कौन कौन सी आप किताबें पढ़ोगे, किस किस कोर्स या कौन कौन से कोर्स अटेंड करोगे, और मुझे उस फील्ड में क्या क्या और जानने की ज़रूरत है। जब आप अपना जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर कर देते हो कि मेरा जो प्राइमरी गोल है वो अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और उस एरिया में बढ़ाना है जहाँ पर मैं अपने लाइफ में मास्टरी करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि 2024 डेफिनेटली वैसा नहीं जाएगा जैसा कि 2023 गया। ठीक है ना? जैसे कि आपका 2023 में आप जो नहीं कर पाए हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 2024 में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। आपका जो 2024 है वो ऐसा जाएगा जो कभी भी प्लान नहीं किया था। आई नो शुरू में हम सब लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, हम सब शुरू में बड़े जोश में होते हैं कि यार 1 जनवरी से मैं ये करूँगा, 1 जनवरी से मैं वो करूँगा, और एंड में धीरे धीरे आते ही आप फुस हो जाते हो, आप ढीले पड़ जाते हो। लेकिन सच बताऊं मैं आपको, 1% आदमी जो होता है, 1% पीपल वो पकड़ के रखते हैं यार गोल क्या है, मुझे क्या करना है। यही तो फ़र्क है ना सक्सेस और फेलियर में। सक्सेस और फेलियर में जो फ़र्क है वो 1% का ही तो है। आपको 1% वाले ग्रुप में आना है। आई नो सब नहीं करेंगे। मैसेज जो मैं दे रहा हूँ ये बहुत लोग समझेंगे और बहुत बढ़िया भी लगेगा, कुछ लोगों को ये मैसेज भी अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत लोग ये भी बोलेंगे यार ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, तो रिपीट वाली बात है, रिपीटेड है। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार ये बात सही कर रहा है, लॉजिकल बात है, और मैं ऐसे चैलेंज लेके इसको करना चाहता हूँ, और मैं इसको सिर्फ जनवरी के 10 दिन नहीं करूँगा, मैं इसको जनवरी नहीं करूँगा, फरवरी नहीं करूँगा, मार्च नहीं करूँगा, मैं इसको पूरे साल फोकस करने की कोशिश करूँगा। मैं बड़ा सा बोर्ड लगाऊंगा, उस पर लिखूंगा लर्न एवरीडे, मैंने आज क्या सीखा, मैं रोज़ नोट करूंगा अगले 365 दिनों तक। तो आप ये सोचिए जब आप वो चैलेंज लेकर चलोगे तो आप कितनी आगे बढ़ सकोगे। और मेरी लाइफ का फार्मूला यही है,
मैं अपनी लाइफ को जिस तरीके से देखता हूँ, मैंने 15 साल करीब कॉरपोरेट में जो है जॉब की है, मैंने जो है आईटी में जॉब की है, और भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, बहुत सारी नौकरी करी हैं, और मैं देन कॉरपोरेट फील्ड से छूट के मैं वहाँ से निकला हूँ। और उसके बाद में मूव हुआ धीरे धीरे कॉरपोरेट ट्रेनिंग के अंदर, कॉरपोरेट वर्कशॉप के अंदर। देन आई गोड इनटू 1-to-1 कोचिंग में मूव हुआ। देन आई गोड इनटू यूट्यूब। देन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग में मूव हुआ। देन मैं 1-to-1 कोचिंग, कॉरपोरेट ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ समझना, इसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये समझो कि ये सारी फील्ड ना कनेक्टेड नहीं है। मार्केटिंग में एमबीए किया, देन आईटी की, कॉरपोरेट ट्रेनिंग करी, और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर यूट्यूब, ये सारी फील्ड ना बहुत अलग हैं। कुछ ऐसा नहीं था, बहुत कनेक्टेड नहीं था। लेकिन ना ये पता है मुझे, ये सब करने में मुझे मदद किससे मिली? ये सब करने में मुझे मदद मिली क्योंकि मैं कुछ नया सीख रहा था। मैं हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार था। मैं नई नई किताबें पढ़ रहा था, नए नए रिसर्च कर रहा था, नए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, और जिस भी फील्ड में मैं काम कर रहा था उसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, और कुछ हमेशा नया जानने की कोशिश कर रहा था। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि बहुत सारे गोल मत बनाओ यार। 2024 के बहुत गोल बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या ये एक गोल रख सकते हो? सिर्फ एक गोल, और वो गोल आपका होगा कि क्या मैं 2024 को डेडिकेट कर सकता हूँ कुछ सीखने के लिए, अपनी फील्ड में मास्टरी के लिए, उसके बारे में जितना हो सके उतना जानने के लिए। किसी भी इंसान को ये बात समझना है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं, ये नंबर है, ये रिसर्च है कि किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा, मतलब टॉप 1% में आने के लिए ध्यान रखना, आपको उस पर्टिकुलर स्किल पर 10,000 घंटे काम करना पड़ता है। 10,000 घंटे अगर आप उस पर बिताते हो तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में वर्ल्ड के टॉप 1% में आ जाते हो। तो मैं 10,000 घंटे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 साल के। अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टरी करना चाहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप क्या अपना 1 साल दे सकते हो? और आप ये देखोगे कि बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आप ये बोलोगे कि नहीं यार, मेरा जो फोकस था मैंने उसको अचीव किया। एक स्टेज से जो मेरी लाइफ पलटी है या बदली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो मेरा मैसेज सब सिंपल है, एक चीज़ पर फोकस करते हैं गाइस, 1% पे आने की कोशिश करते हैं। 1% कौन है? 1% वो है जो कंसिस्टेंटली पूरे साल, पूरे 2024 में इस एक गोल के साथ काम करेगा, और वो गोल है कंसिस्टेंटली सीखना। वो कंसिस्टेंटली सीखना, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ने की कोशिश करना और मास्टरी हासिल करना। अगर आप उस 1% में से हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आई एम फ्रॉम दैट 1%। मैं उस 1% में से हूँ। 2024 में सिर्फ और सिर्फ लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए सब कुछ सीखने की कोशिश करूँगा, अपनी फील्ड में मास्टरी अचीव करने की कोशिश करूँगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ऐसे इंसान को देखने की ज़रूरत है जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों पे कंफ्यूज रहता है, अलग अलग चीज़ों को देखने में, बहुत सारी चीज़ें करने में बिजी रहता है, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कर देना और उसको बोलना कि भाई एक चीज़ पर फोकस करते हैं, 2024 में सिर्फ कुछ सीखते हैं, सीखने पर फोकस करते हैं और उस पर लगातार 1 साल तक मेहनत करते हैं। किताबें पढ़ेंगे, कोर्सेज अटेंड करेंगे, कॉलेज जाएंगे, हर जगह मेरे को सिर्फ इसी में ही मास्टरी हासिल करनी है। और 2024 के एंड में आप देखेंगे एक बेहतरीन साल आपका 2024 से निकला है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। आई जस्ट विश ऑल यू, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको भी, कि 2024 में अपनी ज़िंदगी को सबसे खूबसूरत साल बनाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो हमने कभी नहीं की, सीखने की कोशिश करते हैं और उस टॉप 1% के अंदर 100% आने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में देव फॉर मोटिवेशन।